ये कहानी शुरू होती है साल 2150 में। इंसान अब सिर्फ धरती तक सिमट कर नहीं रह गए थे, मार्स और एस्टेरॉइड्स पर उनका कब्जा हो चुका था। आर्यन एक साधारण स्पेस माइनर था, जिसका काम था पुराने प्लैनेट्स के मलबे से कीमती पठार चुनना। एक दिन एक टूटे हुए एस्टेरॉइड की गहराई में आर्यन को एक अजीब सी पेन मिली। ये किसी हड्डी जैसी सेफ थी, पर उसके अंदर से नीली बिजली चमक रही थी। जैसे ही आर्यन ने उससे अपनी पुरानी डायरी पा एक दरवाजा बनाया, वो दीवार असली दरवाजा बन गई जो एक अलग गैलेक्सी में खुलती थी। आर्यन को समझ आया कि ये यूनिवर्स का पेन है, जो सितारों की रोशनी से चलता है और सृजन की शक्ति रखता है। लेकिन इस पेन का इस्तेमाल करने से आर्यन का अपना इंसानी चेहरा धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। उसने इस पेन से कई टूटे हुए प्लैनेट्स को दोबारा जिंदा किया और अंतरिक्ष का एक रहस्यमयी रक्षक बन गया। इसी बीच मार्स, मंगल ग्रह पर एक ही नाम का तत्व था, सम्राट काल। काल एक ऐसा राजा था जिसका शरीर काले लोहे जैसा मजबूत था और उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी थी। वो मार्स का अमर राजा कहलाता था। काल का कानून पत्थर की लकीर था। उसका एक आदेश मिलते ही लाखों रोबोट्स और सेना मौत के मुंह में कूदने को तैयार रहते थे, लेकिन काल के पास सब कुछ था, बस एक चीज नहीं थी, चमत्कार की शक्ति। वो सिर्फ तबाही मचाना और हुकूमत करना जानता था। जब काल को पता चला कि आर्यन के पास वो जादुई पेन है जो मिट्टी से सोना और बंजर से जन्नत बना सकता है, तो उसने अपना सबसे बड़ा आदेश दिया, पूरी सेना को अंतरिक्ष में भेजो। मुझे वो कलम हर हाल में चाहिए। जो मेरा आदेश नहीं मानेगा, यूज मार्स की मिट्टी में मिला दिया जाएगा। सम्राट काल की विशाल सेना ने आर्यन को घेर लिया। आर्यन, जो अब रोशनी का एक अक्स बन चुका था, मार्स के लाल युद्ध के मैदान में उतरा। सम्राट काल अपनी काली खतरनाक तलवार लेकर अपने तख्त से उतरा। काल ने गरजते हुए कहा, आर्यन, ये ब्रह्मांड सिर्फ ताकत से चलता है। तुम्हारी ये कलम मेरे आदेश के सामने कुछ नहीं। सम्राट, ताकत आदेश दीन में नहीं, जीवन बचाने में है। काल ने अपनी तलवार चलाई, लेकिन आर्यन ने पेन से हवा में एक दरवाजा बनाया जिसे दूसरे जहां में जा सके और तलवार का वार दूसरी गैलेक्सी में भेज दिया। फिर आर्यन ने मार्स की उस बंजर मिट्टी पर एक बहुत बड़ा नीला समुंदर और हरे भरे जंगल ड्रॉ कर दिए। मार्स के जो लोग सदियों से सिर्फ धूल और जंग देख रहे थे, वो पानी और हरियाली देखकर रोने लगे। काल का घमंड तब टूटा जब आर्यन ने पेन से काल के बचपन की वो मिट्टी की चिड़िया ड्रॉ की जो उसने सदियों पहले खो दी थी। वो चिड़िया असली बनकर काल के हाथ पर बैठ गई। सम्राट काल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी तलवार फेंक दी और पहली बार किसी के सामने झुक गया। सम्राट काल ने अपना आखिर आदेश दिया, आज से मार्स का राजा मैं नहीं, ये हरियाली होगी। आर्यन ने वो जादुई पेन काल को सौंप दिया ताकि वो मार्स को स्वर्ग बना सके, और खुद एक सितारा बनकर हमेशा के लिए आसमान में गुम हो गया। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।